हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आपकी भी ईवीएस की नई बुक लॉन्च कर दी गई है। और इस बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि हमारा परिवार और हमारे दोस्त। प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलना। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। माय नेम इज बेला। आई हैव टू ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बिशु। वी एंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक? तो ये जो डायलॉग है ये किसी लड़की ने बोला है जिसका नाम है बेला। वो कहती है कि आप सबका मेरे घर में स्वागत है, तो कैसा घर है जरा देख लें। अच्छा, तो बेला कहती है कि आप सबका मेरे घर में स्वागत है। मेरे दो भाई हैं, एक तो बंकू भैया है और जो छोटा वाला है उसका नाम है बिशु। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और छुपन छुपाई एक साथ खेलते हैं। क्या आपको भी छुपन छुपाई खेलना आता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? हाइड एंड सीक। तो ये है हमारी बेला, ये है उसके बंकू भैया और ये है छोटा वाला बिशु। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये सब। यहाँ तो कुछ पकोड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू विद बिशु। We play in the open space outside our house. तो जो बीशु है, छोटा है, उसके साथ हम सबको पिकाबू खेलना अच्छा लगता है, यानी पकड़म पकड़ाई। लेकिन ये हम कहाँ खेलते हैं? ये घर के अंदर नहीं खेलते, ये हम खेलते हैं घर के बाहर। We have planted a garden with several flowering plants. तो हमने गार्डन में क्या लगा रखा है? बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों वाले प्लांट्स लगा रखे हैं। Our relatives, friends and neighbors also visit our garden. तो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो सभी हमारे गार्डन में आते हैं। They sit, they talk, share jokes and laugh together. वो सभी आते हैं, बैठते हैं, हम सब जोक्स बोलते हैं एक दूसरे को, सब मस्ती करते हैं और साथ में हंसते हैं। Sometimes when my father and my mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. कभी कभी जब मेरे मम्मी पापा दिन भर में बहुत सारी मेहनत करके थक जाते हैं तो वो भी रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। All of us enjoy spending our evenings together. और हम सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक साथ शाम बिताना पसंद करते हैं। Singing together, एक साथ गाना। On rainy days, we sit under a small shelter we have created in the garden. गार्डन में ही हमने क्या है, एक शेड लगा रखा है, शेल्टर लगा रखा है। तो जब बारिश होती है तब हम उस शेल्टर के नीचे बैठ जाते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। और जब कभी बारिश होती है और आप किसी ऐसी जगह पर बैठ सको जो कि घर के बाहर है, लेकिन आप भीग नहीं रहे हो क्योंकि आपके ऊपर शेल्टर है, तो कितना मज़ा आता होगा। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर्स। और हम वहाँ पर बारिश के वक्त या तो अंताक्षरी खेलते हैं या सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, whom we call Dadi ji, make hot pakoras and tea during the rains. अब मेरी मम्मी और मम्मी की मम्मी यानी मेरी दादी जी जब भी बारिश होती है गरम गरम चाय और पकोड़े बना के लाती है। All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the pakoras. तो हम सब, मम्मी पापा, मैं, भाई, दादाजी दादी जी, सब मिलकर साथ में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं पकोड़ा। Many times my दादी जी sing songs about the rain.
और कई बार दादी जी जो हैं वो बारिश के गीत भी गाती थी। She has taught us a few of the songs, so we join in the singing too. उन्होंने हमें भी कुछ गाने सिखा दिए हैं और जैसे ही वो गाने लगती हैं हम भी उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं। A rain song. Look at the dark clouds in the sky. The rain will come by and by. आकाश में देखो काले बादल, बारिश आएगी धीरे धीरे। Oh, how we love to soak in the rain, see raindrops on the window panes. ओह, हमें बारिश में भीगना कितना पसंद है, खिड़की के शीशे पर देखे बूंदें। ओह, हमें बारिश में भीगना कितना पसंद है, खिड़की के शीशे पर देखे बूंदें। Paper boats we see in puddles, birds on trees together huddled, peacocks dance with feathers bright. Oh, what a beautiful rainy sight! कागज की नावें गड्ढों में तैरती हैं, पेड़ों पर पक्षी एक साथ बैठे हैं, मोर अपने चमकीले पंखों के साथ नाचते हैं। ओह, कितना सुंदर बारिश का दृश्य है, सीन है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हु आर द मेंबर्स इन बेलास फैमिली? बेला के फैमिली में कौन कौन था? अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको रिटन फॉर्मेट में वीडियो के लास्ट में भी दूंगा। अभी हम सिर्फ इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस और लिखे हुए आंसर्स आपको वीडियो के एंड में देता हूं। तो हु आर द मेंबर्स इन बेला फैमिली? बेला की फैमिली में कौन कौन था? बेला की फैमिली में बेला थी, उसके दो भाई थे, मम्मी थी, पापा थे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जी थे। What do you and your family members do when it rains? तो जब बारिश होती है तब आपके घर वाले और फैमिली मेंबर्स आप सब क्या करते हैं? तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब भी रेन होती है हम अंताक्षरी खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, चाय बनाती है मम्मी, पकौड़ा बनाती है मम्मी और फिर हम उन सबको एक साथ एंजॉय करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास? क्या आप किसी रेन सॉन्ग के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो आप उस गाने को अपने दोस्तों के साथ गा सकते हो। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल। अब यहाँ पर आपको फैमिली के मेंबर्स के नाम लिखने हैं और उनका क्या रिश्ता है आपसे ये लिखना है और आप उनको प्यार से कैसे बुलाते हो ये लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिखा है उर्मिला। उर्मिला कौन है? मेरी मम्मा की सिस्टर। तो मम्मा के सिस्टर को हम प्यार से क्या बोलते हैं? मौसी। ऐसे ही आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकती है, आपके मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, चाचा और चाची, भैया, कजन्स, उन सब के यहाँ पर नाम लिखने हैं और उनका क्या रिश्ता है आपसे वो यहाँ पे लिखना है और आप प्यार से उनको क्या बुलाते हो वो यहाँ पर लिखना है। लाफिंग टुगेदर, एक साथ बैठकर हंसना, खिलखिलाना। माई दादाजी ग्रैंडफादर हैज taught Banku and me games that he used to play with his friends when he was our age. तो हमारे जो दादाजी हैं वो बंकू भैया और मुझको दोनों को उन गेम्स के बारे में बताते हैं जो वो खुद बचपन में खेला करते थे। He joins us in some of our games too. और वो हमारे साथ भी हमारे कई सारे गेम्स खेलते हैं। शीरू joins us and runs around. शीरू जो है वो भी हमें ज्वाइन करता है और हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। बार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विद जॉय, वो भौंकता है और अपनी पूंछ हिलाता रहता है खुशी के मारे। शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शीरू की एक खास जगह है हमारे घर में, वो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली में एक फैमिली मेंबर की तरह रहता है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, और हमारे दोस्त जो हैं उनको भी शीरू के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, दे शेयर देयर फूड विथ शीरू। और बंकू और बेला जो हैं वो भी कभी भी
शीरू को परेशान नहीं करते और अपना खाना शीरू के साथ शेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज कितनी तरह की होती हैं? फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं, कुछ फैमिलीज छोटी होती हैं और सभी फैमिलीज एक दूसरे से अलग होती हैं। मेंबर्स भी अलग होते हैं लेकिन हम सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू। तो फैमिली में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, और बच्चे भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु? और भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और कुछ लोग और होते हैं। क्या आप बता सकते हो वो कौन है? हाँ, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। तो वो कह रहा है कि फैमिली का मतलब होता है वो लोग जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी परवाह करते हैं। मेरी फैमिली स्पेशल है, क्या आपकी फैमिली भी स्पेशल है? तो हाँ, हम सबकी फैमिली स्पेशल होती है। वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली? तो भाई देखकर बताओ कि ये जो बेला की फैमिली है, ये बिग फैमिली है या स्मॉल फैमिली है? हाँ, ये एक बिग फैमिली है, एक कंबाइंड फैमिली है। A family can have a few or many members. If you look around in your neighborhood, you will find many types of families. फैमिली में कम मेंबर्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर आप अपने पड़ोस में देखोगे तो आपको अलग अलग तरह की फैमिलीज दिखाई देंगी। What games do you play with elders and other members of your family? यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपनी फैमिली के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हो। Which animals come to your home or your neighborhood? ऐसे कौन से जानवर हैं जो आपके घर के आसपास या आपके घर में रहते हो या आपके नेबरहुड में रहते हो? Have you ever shared food with animals who come in your home? Share your experience. क्या आपने कभी भी उन एनिमल्स को फूड शेयर किया है जो आपके घर में आते हैं या घर के आसपास आते हैं? जैसे कोई काऊ आएगी या गोट या शीप, तो क्या आपने उनके साथ अपना खाना शेयर किया है? Why do you think we should not hurt or tease animals? Good question. बताइए, क्या हमें जानवरों को परेशान करना चाहिए, हमें उन्हें टीज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? हमें उनको हर्ट या टीज इसलिए नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये कि वो भी एक लिविंग थिंग है, और दूसरी बात कि फिर वो पलटकर हम पर अटैक कर सकते हैं। आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस। हमारी फैमिली के मेंबर्स, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमें प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली। फैमिली में मदर और फादर हो सकते हैं, दादी जी दादाजी हो सकते हैं, भैया हो सकती है, दीदी हो सकती है, और फैमिली के दूसरे एल्डर्स भी, बड़े भी हो सकते हैं। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, उनका ध्यान रखता है, और फैमिलीज जो हैं वो अपने घर में पाले जाने वाले एनिमल्स को भी प्यार करती है, और आस पड़ोस में जितने भी ट्रीज और प्लांट्स हैं उनको भी प्यार करती है। एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डॉग्स। अच्छा बेटा, इसको बफलोज बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं बफेलो। इट्स नॉट बफेलो, इट्स बफलोज। बफलोज, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स एंड गोट्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफलोज, डॉग, पैरट्स, कैट या गोट, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो सकती हैं अगर हम इनको पालते हैं तो। वी शुड बी loving and caring towards animals
द वे बेला एंड बंकू आर टुवर्ड्स देयर पेट शीरू। हमें भी अपने पेट्स को उसी तरह से प्यार करना चाहिए जैसे कि बेला और बंकू जो हैं वो अपने डॉग शीरू को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। टिक एंड कलर द एक्टिविटीज यू सी इन योर फैमिली। आपके घर में इनमें से जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे दादी जी आपके बाल बना रही हैं या पापा या दादाजी कपड़े सुखाने में हेल्प कर रहे हैं, दादाजी जो है आपको नहला रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके घर में होती है तो आप उसके सामने ऐसे टिक लगाएंगे और फिर उसको कलर करेंगे। यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, तो आप इनमें से जो भी एक्टिविटीज आपके घर में होती है उसको आप लिखोगे। इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। आई हैव लॉन्ग हेयर, माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। हम हमारे घर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि लड़कियां जो हैं वो दादी जी से अपने हेयर में ऑयल डलवाती हैं और फिर उससे चोटी बनवाती हैं। ब्रेड्स का मतलब हो गया चोटी बनवाना। आप भी स्कूल जब आते हो तो चोटी बनवा के आते हो ना। शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज डूइंग दिस। और जब वो चोटी बना रही होती है तो वो ऐसे गाती रहती है, इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन हर। और जब मैं दादी को सुनती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है उनका गुनगुनाना। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। और मैंने उनसे बहुत सारे सॉन्ग्स सीख लिए हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं सभी कामों में, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, शॉपिंग हो, सब काम दोनों मिलकर करते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि नहीं नहीं, पापा का काम तो सिर्फ बाहर जाकर पैसा कमाना है, कुकिंग तो मम्मी का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर दोनों का है, मम्मी का भी पापा का भी, तो काम भी दोनों को मिलकर करना चाहिए। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग। मेरे दादाजी को गार्डनिंग बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विथ सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। और मैं और बंकू भैया हम दोनों अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की पूरी पूरी मदद करते हैं हर रोज काम करने में। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स while I help my दादाजी in the garden। बंकू भैया मम्मा की हेल्प करते हैं सफाई करने में और सब्जियां काटने में, और मैं दादाजी के पास जाके खेलती हूँ और उनकी मदद करती हूँ गार्डन में। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज मुन्नी। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी। अच्छा, मुन्नी तो दोस्त है तो फिर उसकी मम्मा को मौसी क्यों बोला? क्योंकि जो मम्मा की क्लोज फ्रेंड होती है वो भी तो उनकी सिस्टर जैसी ही होती है, और मम्मा की सिस्टर तो मौसी होती है, इसलिए कभी कभी हम आंटी को भी प्यार से मौसी बोल देते हैं। लिव नियर आवर हाउस। तो कुसुम मौसी और मुन्नी दोनों हमारे घर के पास ही रहती है। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और जैसे ही त्योहार आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस और मिठाइयाँ बनाती हैं। मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। मुन्नी सभी फेस्टिवल्स के दिन हमारे घर आती है। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। और मुन्नी जो है वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। और वो एक बहुत अच्छा काम करती है, वो जितने भी रंग बनाती है वो सूखे हुए फूलों के रंग होते हैं, वो मार्केट से लाया हुआ केमिकल वाला रंग नहीं यूज करती। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। और कई बार तो वो पत्तियां और फूलों का भी इस्तेमाल करती है रंगोली बनाने में। आई लव टू हेल्प हर। और मैं इसमें उसकी मदद करती हूँ। अब क्या आया? ड्रॉ। आपका फेवरेट काम। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर आप ड्राइंग बना सकते हो कि किस तरह से आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो आपकी
हेल्प करते हैं या आप उनकी हेल्प करते हो। वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। हम अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से और नेबर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। अब आपको बताना है आप अपनी फैमिली में किस किस से क्या क्या सीखे हो। जैसे किसी से साइकिल चलाना सीखे होंगे, किसी से खाना बनाना सीखे होंगे, किसी से गाना गाना सीखे होंगे। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। और क्या आपने भी अपने फैमिली में किसी को कुछ सिखाया है। एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। तो जो पौधे पौधे या प्लांट से लीव्स और फ्लावर्स गिर चुके हैं, तोड़ना नहीं है बेटा, तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, जो पहले से ही टूट कर गिर गए हैं उनको इकट्ठा करके आपको रंगोली बनानी है। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो आप मम्मी की हेल्प किचन में कर सकते हैं, पापा की हेल्प गाड़ी धोने में कर सकते हैं, दादाजी की हेल्प किचन में तो नहीं जाते हैं होंगे दादाजी, गार्डन में जाते होंगे तो गार्डन में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन एंड समवन हु इज सिक। हाउ डू यू हेल्प देम। कुछ लोग जो है उनको खास ज़रूरत होती है केयर की, सपोर्ट की, जैसे दादाजी या दादी जी या छोटे बच्चे या कोई बीमार हो, तो आप उनकी मदद कैसे करोगे। आप दादाजी दादी जी की मदद कर सकते हो उनके चलने फिरने में, जब वो उठ रहे हैं तो उनको सहारा देकर, उनको छड़ी पकड़ाकर। छोटा बच्चा है तो वो गिर ना जाए, उसको चलाना, उसको खिलाना। और अगर कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करके आप उनकी मदद कर सकते हो। हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में वीडियो में भी देंगे। वैसे ये सब क्वेश्चंस आपके अपने बेस पे आपको खुद अपने लेवल पे लिखने चाहिए, पर फिर भी हम आंसर्स देंगे। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करेंगे अपने। सबसे ओल्ड कौन है आपकी फैमिली में, दादाजी है या दादी जी हैं, जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। हु इज़ द यंगेस्ट, आपके घर में सबसे छोटा कौन है वो लिखना है। घर में सबसे टॉल लंबा कौन है, पापा या दादाजी, वो आपको यहाँ पर बताना है। और हो सकता है आपकी मम्मी सबसे ज़्यादा लंबे हो तो उनका भी आप नाम लिख सकते हो। डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू। क्या आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो अभी आपके साथ नहीं रहता, जैसे चाचा जी हो सकते हैं या बड़े पापा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, हो सकता है उनका अपना अलग घर हो दूसरा। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव। वो कहाँ रहते हैं और उनका घर कहाँ है। हाउ ऑफन डू यू मीट देम। और आप उनसे कितनी बार मिलते हो और कब कब मिलते हो। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स। तो आपको बेला का लिखना है, जैसे ये बेला की कौन है, ये बेला की ग्रैंड मदर है तो आप यहाँ पर लिखोगे ग्रैंड मदर। ये कौन है, दादाजी, तो ग्रैंड फादर। ये कौन था, बिशु, ब्रदर। ये कौन है, ये उसका पेट है, पेट का नाम क्या था वो लिखेंगे यहाँ पे। ये उसकी मदर लग रही है, ये उसकी मम्मी की फ्रेंड लग रही है, और ये उसके पापा लग रहे हैं, और ये बंकू भैया लग रहे हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है और फिर आपको अपना रिलेशनशिप बताना है उनके साथ कि आपका क्या रिश्ता है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। अब यहाँ पर आपको उन रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का नाम लिखना है जो आपकी फैमिली में बार बार आते हैं और वो आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे वो ताऊ जी हैं या चाचा जी हैं या मामा जी है ना, या नानी जी हैं। वो किस तरह से आपके से जुड़े हुए हैं, उनका क्या रिश्ता है आपसे। और व्हाट डू यू कॉल देम, और आप उनको प्यार से क्या बुलाते हो। जैसे हो सकता है मामा जी को आप मामू बोलते हो, है ना, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इन ए फैमिली वी टेक पार्ट इन डे टू डे वर्क फ्रॉम ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंकू डू। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विद अस। तो हम जिस फैमिली में रहते हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं और हम सभी मिलकर काम करते हैं, जैसे बेला और बंकू करते हैं, आपको भी करना चाहिए। हमारी फैमिली में ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते लेकिन वो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स।
या तो वो हमारे मम्मी के रिश्तेदार होते हैं या फिर हमारे पापा के रिश्तेदार होते हैं। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली? आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में कौन क्या क्या काम करता है। Fun with family and friends. It was a holiday. We all went to the park with our दादाजी। तो छुट्टी का दिन था और हम सब दादाजी के साथ पार्क में चले गए। When we reached there, many of our friends were playing पिट्ठू। और जब हम वहां पहुंचे तो हमारे कई सारे दोस्त जो हैं वो पिट्ठू खेल रहे थे। कुछ लोग इसको सतोलिया भी बोलते हैं। Nikku, Rinky, Rohit, Ronnie and Tara were calling out to each other to run fast and place the stones quickly। और निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी और तारा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जल्दी से सतोलिया बनाओ। We joined them and made two teams। हमने भी उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया दो टीम बना के। दादाजी brought a ball और दादाजी लेकर आए एक गेंद। We hit the stones and scattered them all। और दादाजी ने पत्थर मारा और पत्थर मारते ही सारी जितनी भी पत्थर रखे हुए थे एक के ऊपर एक वो सब बिखर गए। We ran to pile the stones as fast as we could। और हम भागे, फटाफट भागकर किसी तरह से हम उन स्टोन्स को वापस रखना चाहते थे। रोहित, निक्कू एंड रोनी ट्राइड टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लूज। और रोहित, निक्कू और रोनी ने गेंद लेकर हमें मारने की कोशिश की ताकि हम आउट हो जाएं। इट वॉज फन। वी बिगैन टू फील टायर्ड। बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब हम थकने लगे थे। After some time, so दादाजी asked us to rest for a while। और फिर दादाजी ने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, हम सब थक गए हैं, अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। After about 20 minutes, he bought us some ice cream। और 20 मिनट के बाद दादाजी क्या लेकर आए? सबके लिए आइसक्रीम। Soon it began to get dark and we went home। फिर होने लगा अंधेरा और हम सब चल दिए अपने अपने घरों की तरफ। We had a lot of fun playing, laughing and eating together। और हमें बहुत मजा आया एक साथ खेलकर, खाकर और हंसते हुए। Right। How do a family member show their love and care for each other? किस तरह से दिखाते हैं वो अपना लव और केयर? उनका हाथ बटाकर, उनका काम कर कर, उनकी प्रॉब्लम्स में उनका साथ देकर, जो बीमार हैं उनकी देखभाल कर कर। What games do you play with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ जितने भी गेम्स खेलते हो वो सब यहाँ लिख देना। Draw some happy moments you enjoy together with your family। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है आपने किस तरह से अपनी फैमिली के साथ कभी एंजॉय किया हो। बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है? What do you learn from elders in your family? आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो? हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। काम करना, कैसे काम करना है, और हम उनसे रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। हम उनसे सभी कामों को अच्छे ढंग से करना सीखते हैं। वो हमें बताते हैं सही है क्या, गलत क्या है, और इन सब चीज़ों से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। हाउ डू वी शो अवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली। हु आर दे? हाउ डू वी केयर फॉर देम? फैमिली के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। कौन होते हैं वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। और उनकी मदद हम कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, जब वो प्रॉब्लम में हो तो उनकी हेल्प करके, एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर करके, खाना शेयर करके, हंसी शेयर करके, वक्त बिता के। तो इस तरह से त्योहारों पर एक दूसरे के घर मिठाइयाँ भेज के, एक साथ खाना खा के, इन सब तरीकों से हम केयर दिखा सकते हैं। फाइंड एंड सर्कल। सर्कल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू गेम्स इन अ ग्रिड बिलो, 1 इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमें 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो गेम्स या यस गेम से रिलेटेड हो। तो जैसे इन्होंने एक कर रखा है, ये इन्होंने कर रखा है टॉयज। अब हमें ढूंढने हैं बाकी के। तो एक तो मिल गया, ये रहा BALL बॉल, और एक हमें मिल गया BAT बैट। वेरी गुड। और देखो कहाँ पर है,
एक जो लट्टू हम चलाते हैं ना, लट्टू, उसको बोलते हैं टॉप, TOP, टॉप। एक ये रहा लूडो, लूडो भी मिल गया हमें। और एक ये है नेट, जो लोग फुटबॉल हॉकी खेलते हैं उनको नेट की भी ज़रूरत पड़ती है, बैडमिंटन में भी नेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये रहा चेस, चेस के बिना तो हम चेस खेल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इतने सारे हैं, आप इनमें से और भी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो अपने मम्मी पापा का अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, अपना ध्यान रखिए। और और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी बचे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अभी वीडियो में मिल जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उनको आगे करूँगा। अगर आपको उनके आंसर्स चेक करने हैं तो आप स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।